हाँ जी, तो चलिए कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग ने ये पढ़ लिया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ये मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया था, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, कि आखिर ये सेक्स ऑर्गन बनता कैसे? और अब आपको ये बात पता है कि सेक्स ऑर्गन तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। चलिए, अब आपको ये भी पता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल में दोनों में अलग-अलग होता है। अगर मेल है तो अलग होगा, अगर फीमेल है तो फीमेल का सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलग होता है। चलो बताओ, अभिषेक, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जल्दी बोलो। सर टेस्टिस। फीमेल का? सर ओवेरी। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, सही बोल रहा है लड़का, और फीमेल का ओवेरी, ठीक है? तो मुझे आज यही बताना है कि ये टेस्टिस, अब आई और ई का मतलब आप समझ चुके हो, कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल, ठीक है? और यहाँ ओवेरी कैसे डेवलप हुआ, तो उसके लिए मैं आपको आपके सामने एक बॉडी बना के दिखाता हूँ। देखना, एक बॉडी बना रहा हूँ मैं आपके सामने, देखना। ये है मेल बॉडी, ये मेल का मुंडा है, ये उसका गर्दन है, ये उसका कंधा है, ठीक है? यहाँ से उसके हैंड निकले हुए होंगे, हैंड निकले हुए होंगे, और यहाँ पे उसका डायफ्राम है। ये क्या डायफ्राम है, ठीक है? और फिर इसके नीचे एक और कैविटी है, और यहाँ पे उसका पेल्विक रीजन है, ठीक है? और फिर यहाँ नीचे से उसके यहाँ पे लेग्स निकले हुए हैं, यहीं के बोन वगैरह नीचे जाके ग्रो करके, ठीक है? ये लेग्स निकले हुए हैं, तो ये लड़का है, ठीक है? चलिए, ऐसा ही बॉडी में एक इधर बना रहा हूँ फीमेल का, ये फीमेल है, ठीक है? ठीक है भाई, ये उसका डायफ्राम है, फिर नीचे अगेन बॉडी वॉल, और ये यहाँ पे पेल्विक रीजन, और फिर यहाँ से उसके यहाँ पे लेग्स निकले हुए, ठीक है? ये लड़का है और ये लड़की है। लेकिन जब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बन रहे थे माँ की यूटेरस में, तो पता है आपको, मैं एक बात पहले बता दूं, एक शॉर्ट में एक बात, मैं आपको जब आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का देखिए होता है क्या, जायगोट बनता है, सुनिएगा ध्यान से। जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की कई सारी स्टेज आती है, आता है ब्लास्टूला, क्या आता है? ब्लास्टूला और गेस्ट्रूला। तो ये जो गेस्ट्रूला स्टेज है ना, इस दौरान 3 जर्म लेयर बनती है। कितनी? 3 जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है? जो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने का मतलब क्या? कि वही 3 जर्म लेयर ऑल ऑफ द बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। तो गेस्टूला जो स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, उस दौरान 3 जर्म लेयर बनती है। एक का नाम होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। एक का नाम होता है, लाइट गया है पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए। एक का नाम होता है मीजोडर्म, और एक का नाम होता है एंडोडर्म। तो ये क्या है तीनों? 3 जर्मिनल लेयर है। क्या है? 3 जर्म लेयर, जर्म लेयर। अब समझना मेरी बात, डिसाइडेड है कौन से जर्म लेयर से क्या बनाना है ऑर्गन में। मीजोडर्म से क्या बनाना है ये भी डिसाइडेड है, एंडोडर्म से क्या बनाना है ये भी डिसाइडेड है। एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। एक्टोडर्म से जैसे नर्वस सिस्टम वगैरह बन जाएगा, ठीक है? नर्वस सिस्टम एंड फ्यू ग्लैंड्स। आपको पता है कौन कौन से ग्लैंड? फ्यू ग्लैंड। मीजोडर्म से क्या बनेगा? किडनी बन जाएगा, किडनी। लड़का है तो टेस्टिस बन जाएगा, लड़की है तो ओवेरी बन जाएगा, मसल बन जाएगा, मसल मसल, बोन बन जाएगा, बोन बोन, एटसेट्रा, बहुत कुछ बनता है, ठीक है? इसके अलावा एंडोडर्म, एंडोडर्म से डिसाइडेड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी पूरा बन जाएगा,
एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड्स एटसेट्रा, बहुत कुछ बनता है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो मैं ये बताने वाला हूं कि जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, ये लड़का और ये लड़की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मीजोडर्मल टिश्यू से, किससे, मीजोडर्मल टिश्यू से टेस्टिस या ओवरी बन जाता है। मीजोडर्मल टिश्यू से टेस्टिस या ओवरी बन जाता है। कहाँ बनता है ये, मीजोडर्म से कहाँ पर बनता है? तो सुनना, जब ये लड़का एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था तो ये उसके बॉडी का एब्डोमिनल कैविटी है। मैं यहाँ पे कुछ कैविटी का नाम लिख रहा हूँ, देखना, ये है तुम्हारा डायफ्राम, ये क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर का कैविटी, ये देख रहे हो, नेक के नीचे और डायफ्राम के ऊपर, ये कहलाता है थोरेसिक कैविटी। ये कौन सा कैविटी है, थोरेसिक कैविटी। और नीचे, डायफ्राम के नीचे और पेल्विक रीजन के ऊपर, ये पेल्विक रीजन है, ये पेल्विक रीजन है, ठीक है। डायफ्राम के नीचे और पेल्विक रीजन के ऊपर ये कैविटी कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, इसी में आपका बहुत कुछ होता है, लीवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, सब कुछ इसी एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। ऐसे इधर भी है, ये थोरेसिक कैविटी है और ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं पता है, जब ये लड़का एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के ही दौरान सारे ऑर्गन का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो उसी दौरान मीजोडर्म से वन पेयर टेस्टिस बन गया, उसी दौरान। कब, जब लड़का का किस कंडीशन में था, एम्ब्रियोनिक कंडीशन। लड़का है तो टेस्टिस बन जाता है और अगर लड़की है तो ओवरी बन जाता है। कैसे पता चलता है कि लड़का है, कैसे पता चलता है लड़की है, सारा जिक्र हम करेंगे। लेकिन लड़का होगा तो XY क्रोमोसोम होगा, इतना तो आपको पता है। लड़की होगी तो XX क्रोमोसोम होगा, ये भी आपको पता है। तो ये वन पेयर टेस्टिस जिधर बन गया अगर लड़का है तो, और वन पेयर ओवरी बन गई अगर लड़की है तो। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं है, ये तो समझ में आ गया। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किससे डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। यानी कि जब एक लड़का एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था तो उसी समय मीजोडर्म की लेयर ने टेस्टिस बना दिया या ओवरी बना दी फीमेल की। लेकिन जब वो लड़का पैदा होता है तो आप एक बात गौर करना, बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक कैविटी होता है, ऐसे आप गौर करना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक कैविटी होता है दोनों लेग्स के बीच में, और इसका नाम होता है, एक बैग लाइक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है, स्क्रोटम। और उसके अंदर के कैविटी का नाम है स्क्रोटम कैविटी। तो आप गौर करना, जब वो लड़का बड़ा हो गया, मतलब कि बड़ा, मतलब सॉरी, जब वो लड़का पैदा हो गया तो टेस्टिस स्क्रोटम कैविटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, टेस्टिस स्क्रोटम कैविटी में पाए जाते हैं। यहाँ से टेस्टिस गायब हो जाते हैं। तो क्या ये कोई भूत आ गया क्या, कोई भूत आके उसको वहां ट्रांसफर करा दिया? नहीं, जब ये लड़का 4 महीना का था टेस्टिस बन चुके थे, और उसके बाद धीरे 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 टेस्टिस को सरकार के स्क्रोटम कैविटी में शिफ्ट कर दिया गया। कैसे शिफ्ट कर दिया गया, क्यों शिफ्ट कर दिया गया, वो सारा कहानी हम अभी लेंगे। कैसे किया गया वो तो अभी हम आगे बताएंगे, क्यों किया गया अब आपको ये पहले बताते हैं। सुना मेरी बात, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये सर। तो एब्डोमिनल कैविटी भी कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पता है, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, ये सूटेबल नहीं है किस चीज के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है वो है आपको 34 से 35 डिग्री। कितना, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, ये है सूटेबल टेम्परेचर। तो क्या इतना टेम्परेचर यहाँ मिल रहा है एब्डोमिनल कैविटी में? नहीं मिल रहा। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब समझ रहे हैं, स्पर्म प्रोडक्शन, उतना टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी में तो नहीं मिल रहा। ठीक है, जब ये लड़का बड़ा होगा तभी स्पर्म बनाएगा एडल्ट स्टेज में। और पता है, एडल्ट स्टेज में आने के बाद ये लड़का पर डे, क्या बोल रहा हूं मैं, पर डे 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 13 स्पर्म पर डे बनाएगा। स्पर्म पर डे बनाएगा कितना, 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 13 स्पर्म। और इतना स्पर्म बनाने के लिए यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन,
मियोसिस भी होता है, माइटोटिक भी होता है, मैं आपको आगे सब बताऊंगा। तो जो माइटोटिक डिवीजन होता है स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान, जो डेली इतना स्पर्म बनाएगी, उसके लिए 37 डिग्री फेवरेबल टेम्परेचर नहीं है। उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम। यस और नो? लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो भगवान ने ये बात समझ लिया कि अगर ये लड़का जन्म से पहले अपने टेस्टिस को नहीं गिरा लेगा बॉडी के बाहर, जहां टेम्परेचर कम हो, तब तो ये एडल्ट स्टेज में जाके स्पर्म नहीं बना पाएगा। तो ये अपने लाइफ के गोल को क्या पूरा करेगा? नहीं कर पाएगा। तो पता है क्या होता है, ये लड़का जब 4 महीना का था, टेस्टिस बन गया था, और उसी समय से टेस्टिस को धक्का मारते 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 8वें महीने के प्रेगनेंसी के तब तक 8वें महीने तक वो टेस्टिस को शिफ्ट कर दिया गया स्क्रोटम कैविटी में। और स्क्रोटम कैविटी का टेम्परेचर होता है लगभग लगभग 34 से 35 के आसपास। अब मुझे बताओ, क्या इस स्क्रोटम कैविटी के अंदर पाए जाने वाला टेम्परेचर, स्क्रोटम कैविटी के अंदर पाए जाने वाला टेम्परेचर क्या स्पर्म प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है? बिल्कुल है। तो क्या यहाँ पे वो एडल्ट स्टेज में आने के बाद वो टेस्टिस जो स्क्रोटम कैविटी में है, वो स्पर्म का सिंथेसिस नॉर्मली करा पाएगा 10 टू पावर 12 टू 10 की पावर 13? बिल्कुल करा पाएगा। यही कारण है कि एक टेस्टिस जो बना तो एब्डोमिनल कैविटी में ही, फिर मैंने मिटा दिया, बना तो एब्डोमिनल कैविटी में ही एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, लेकिन बिफोर बर्थ स्क्रोटम कैविटी में वो शिफ्ट कर दिया गया। क्यों किया गया ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 गुना कम, और वो कहाँ मिलता है? स्क्रोटम सैक में मिलता है। ठीक है, मुझे सुनना, ये जो स्क्रोटम है, क्या ये एब्डोमेन के बाहर एक कैविटी है? यस और नो? इसी का नाम इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन के बाहर है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। ये स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर की कैविटी स्क्रोटम कैविटी, ये एक्स्ट्रा एब्डोमेन के बाहर की कैविटी है। तभी तो वहां का टेम्परेचर अलग है। वहां का टेम्परेचर 34 से 35 कैसे मेंटेन किया गया है, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी तो बस मैंने ये समझाया कि आखिर टेस्ट यहाँ क्यों आया है। क्या मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट सभी को समझ में आ गया? सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल है। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, जब वो एम्ब्रियो था लड़का, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से टेस्टिस बन गया 1 पेयर, और वो टेस्टिस बना एब्डोमिनल कैविटी में, एंड बिफोर बर्थ 8वें महीने के आसपास, बिफोर बर्थ स्क्रोटम में शिफ्ट कर दिया, ताकि ये लड़का जब एडल्ट स्टेज में पहुंचे तो स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल हो पाए। ठीक है, अब आते हैं फीमेल। फीमेल के अंदर भी वही, अगर लड़की होगी तो एक्स एक्स होगा, बिल्कुल। और लड़की भी पहले एम्ब्रियो बनी होगी, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होगी। तो जब वो गेस्टूला स्टेज में होगी, बताए ना अभी गेस्टूला, ये देखो गेस्टूला, जब वो गेस्टूला स्टेज में होगी, तब उसमें 3 लेयर बना होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से 1 पेयर ओवरी बन गया, कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में। अब आप सोच रहे होगे, क्या सर फीमेल में भी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होता है? नहीं होता है। तो बोलोगे सर इसका मतलब फीमेल में वो ओवरी थ्रू आउट द लाइफ उसी एब्डोमिनल कैविटी में रह जाएगा? हाँ बिल्कुल रह जाएगा, थ्रू आउट द लाइफ उसी एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा। तो आप बोलोगे सर फीमेल जो ओवम बनाती है, फीमेल जो ओवम बनाती है, क्या वो ओवम बनाने के लिए एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, क्या वो फेवरेबल है? हाँ बिल्कुल है। अब आपके मन में आएगा, सर आखिर ऐसा क्या कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 37 डिग्री फेवरेबल नहीं है, लेकिन ओवम प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है? तो समझना, स्पर्म ओवम की तुलना में करोड़ों गुना ज्यादा बनता है। कितना बोला मैंने? करोड़ों गुना, करोड़ों बोला, 1 करोड़ नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कि करोड़, करोड़ नहीं, करोड़ टाइम ज्यादा बनता है। ओवम पता है बहुत ज्यादा नहीं बनता है, जितना बनना होता है फिक्स होता है। वो भी लड़की जब पैदा होती है तो 60-70 हजार बचता है, और उसके बाद वो जब एडल्ट स्टेज में पहुंचती है तो एक एक ओवम रिलीज करती है। मैं आपको बताऊं बच्चों, ओवम जितना भी बनना है ना, देखो फैक्ट बता रहा हूँ, ओवम जितना भी बनना है ना, जितना भी ओवम बनना है ना, एक लड़की पैदा होने से पहले बना लेती है। पैदा होने के बाद तो वो ओवम रिलीज करती है बस। वो भी कब रिलीज करेगी? जब वो एडल्ट स्टेज में पहुंचेगी। एक लड़की अपने जिंदगी में उसको जितना ओवम बनाना है वो पैदा होने के पहले ही बना लेती है, माँ के उटरस में जब थी वो। मगर एक लड़का, उसको जितना स्पर्म बनाना है वो एडल्ट स्टेज में आने के बाद बनाएगा, और बुढ़ापे मरने तक बनाएगा।
अगर कोई बीमारी नहीं हुआ उसको तो। और पता है एक दिन में इतना स्पर्म बनाएगा, इतना 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13। और लड़की जितना स्पर्म ओवम बनाना है जन्म के पहले बना ली, बहुत ज्यादा नहीं बनाती है। मैंने कहा ना जितना लाख में बनाती है, लाखों में, ठीक है। और जन्म के बाद 60 से 70,000 बचता है एक ओवरी में, ठीक है। और जब एडल्ट स्टेज में आती है तो हर महीने एक एक ओवम रिलीज कराती है। तो अब समझना, अब आपको ये बात समझ में आ गया है कि यहाँ जो माइटोटिक डिवीजन होगा वो बिल्कुल ही अलग टाइप का माइटोटिक डिवीजन होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नंबर में सेल्स बनेंगे, फास्ट डिवीजन होगा। और यहाँ जो माइटोटिक डिवीजन होगा ओवम बनाने के लिए, वो उस तरीके का नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ ओवरी को नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ओवम प्रोडक्शन के लिए, जिसको बोलते हैं ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस के जो भी स्टेप्स होने हैं जन्म के पहले, कुछ स्टेप्स जन्म के बाद भी होगा, तो ऊजेनेसिस के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत बढ़िया फेवरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक अब आपको फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। बोलिए बात समझ में आई? फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट समझ में आया जी? हाँ भाई सभी लोग बोलो। तो मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट समझा दिया है। अभिषेक डाउट है? No, sir. फिरहान? नो सर। ज्योति? नो सर। रिभा? नो सर। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। और अब मुझे कराना है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। 20 मिनट का समय है, अटकेगा क्या मामला बीच में? नहीं अटकना चाहिए। चलिए बता देते हैं, नहीं अटकेगा मामला, 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अटकेगा तो थोड़ी बहुत बातें अगले मीटिंग में बताएंगे। चलिए इसका फोटो लेना है तो इसका भी ले सकते हैं आप। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक काम करते हैं, ये अटकेगा उससे बेहतर है कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ऊपर वो नोटबुक दिखा देते हैं और अगले मीटिंग में लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, अरे अरे अरे, ये देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डलवाया डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, फिर मैंने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो बच्चा समझ लेता है कि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का स्टडी कर रहे हैं। अरे नहीं, आप यहाँ पे लिख लो डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हम उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी अभी आपने बोला कि मेल में क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। दोनों ही बना किससे? एम्ब्रियो के मेसोडर्म से। कब? जब वो एब्डोमिनल कैविटी में था वो एम्ब्रियो, ठीक है। तो मतलब कि वो टेस्टिस बना कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में, जब वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था। उसी को बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन को भी बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ। चाहो तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, IUL का, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। बाद में पूछोगे नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। जब वो इसी का नाम है एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब वो यूट्रस में था। एम्ब्रियोनिक लाइफ का ही नाम है इंट्रायूटरल लाइफ, ठीक है। तो उसी दौरान टेस्टिस बन गया और उसी दौरान ओवरी भी बन गया। लेकिन टेस्ट डिसेंड का मतलब होता है नीचे गिरना। टेस्टिस नीचे आ गया, एस्क्रोटम सैक में, जस्ट बिफोर बर्थ। जस्ट बिफोर का मतलब 8 मंथ के आसपास में, वेयर 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर फाउंड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जहाँ की मतलब 34 से 35 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन ओवरी थ्रू आउट द लाइफ एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है। क्यों नीचे आता है वो भी मैंने समझा दिया। रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ स्पर्म, डेली प्रोडक्शन इतना है स्पर्म का, तो उसके लिए वो नीचे आया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला मीटिंग तुरंत क्रिएट करेंगे, तुरंत, ठीक है। जस्ट उसके बाद आप एक साथ पढ़ लीजिएगा पूरा डेवलपमेंट। अगला मीटिंग तुरंत क्रिएट करेंगे और ज्वाइन कर लीजिएगा बिना बोले, तुरंत।